प्रभु तो आराम से बैठे हुए हैं, भगवान के बालक खेलने लगे हैं। महाराज गेंद से खेल रहे हैं, बालक खेल रहे हैं और खेलते खेलते आज बालकों को प्यास लगी है। पिताजी पिताजी हमें प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था कर दो। भगवान जी ने कहा देखो पास में ही कुआं है, चले जाओ पानी पी के आ जाओ। महाराज जैसे ही बालक आए हैं कुआं के पास में, तो कुआं में क्या देखा, पानी नहीं है। कुआं में पानी नहीं है, एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है, कमेलियन बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है। दौड़े दौड़े गए, पिताजी पिताजी कुआं में पानी नहीं है, एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है उसमें। भगवान को तो सब पता है गिरगिट पड़ा है। भगवान जी जैसे आए हैं कुआं के पास में, अपना हाथ जैसे नीचे बढ़ाया है गिरगिट के पास में, जैसे ही गिरगिट का स्पर्श हुआ है उसी समय क्या हुआ है, भगवान ने वह गिरगिट ऊपर निकाल दिया है। और जैसे स्पर्श हुआ है गिरगिट ने अपना रूप छोड़ दिया है, सुंदर रूप ले लिया है। महाराज जैसे सुंदर रूप लिया है, भगवान जी ने कहा भैया आप कौन, आपका परिचय, आपको गिरगिट क्यों बनना पड़ा। आज महाराज वो कह रहा है प्रभु नरगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनय प्रभो दाने स्वाख्याय मानेषु यदते कर्णमस्पृशम। प्रभु मेरा नाम है नृग और मैं इक्ष्वाकु का बेटा हूं। प्रभु जब आपने दानियों की लिस्ट देखी होगी तो सबसे पहले मेरा नाम लिखा होगा। राजा नृग मैंने दानियों की लिस्ट देखी है, सबसे ऊपर आपका नाम लिखा है, आपने बहुत दान दिया है। नृग तुमने इतना दान दिया है और फिर भी तुम गिरगिट बने। चारों तरफ से बालक खड़े हुए सब देख रहे हैं। नृग तुम गिरगिट कैसे बने ये तो बताओ, क्या तुमने दान दिया। प्रभु मैंने चांदी दान दी है, सोना दान दिया है, आभूषण दान में दिए हैं, हीरा मोती दान में दिए हैं और सबसे ज्यादा मैंने गौदान किया है। महाराज सबसे ज्यादा मैंने गौदान किया है। भगवान जी ने कहा ओहो नृग तुमने गौदान तो किया है, लेकिन तुमने बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान किया होगा। तुमने बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान किया होगा। जैसे ही बात कही है भगवान जी ने, उसी समय नृग ने कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है, मैंने कैसी कैसी गायों का दान किया है मैं बता रहा हूं। राजा नृग बता रहा है पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है मसृंगी न्यायार्जितारोप्य खुरा सबतसा दुकूल माला भरणा ददावहम। प्रभु मैंने कैसी गायों का दान किया है, बोले पयस्विनी जो दूध दे रही है ऐसी गायों का दान किया है। और ऐसे नहीं जो गाय दूध दे रही है उस गाय के मैंने जो खुर हैं वो चांदी से मड़वाए और जो सींग हैं उनको सोने से मड़वाया, सुंदर वस्त्र पहनाया और इतना करने के बाद में तब मैंने दान दिया है। महाराज आजकल के लोग भी गौदान देते हैं, गौदान करते हैं। आजकल के लोग भी ब्राह्मण देवताओं को गौदान देते हैं, लेकिन कैसी गायों का दान देते हैं, जो 5 साल से ब्याई नहीं है, जो दूध नहीं दे रही है और जो बूढ़ी हो गई है। हे ब्राह्मण देवता आप मेरे घर आ जाओ, मैं आपको गाय दान में देना चाहता हूं। जो गाय दूध नहीं दे रही है, बूढ़ी हो गई है, आपने देखा ये किसी काम की नहीं है, चलो दान कर दो। महाराज ब्राह्मण देवता ले तो जाएगा, लेकिन आप विचार करो उस गाय से क्या करेगा वो। महाराज गौदान में आप दो तो लिखा हुआ है ऐसी गाय दान में दो जो गाय दूध देती हो, और यह भी लिखा हुआ है आप सामने वाले ब्राह्मण देवताओं को गौदान कर रहे हो तो 1 साल की व्यवस्था करके दो। क्यों, ब्राह्मण बेचारा हो सकता है गरीब हो, गौ माता तो ले जाएगा लेकिन खिला नहीं पाएगा, तो हो सकता है 2 दिन के बाद में बेच दे।
आप जब 1 साल की व्यवस्था करके दोगे तो ब्राह्मण देवता विचार करेगा 1 साल की व्यवस्था तो हो गई गौ माता की, और मेहनत करेगा, आगे की व्यवस्था ब्राह्मण देवता अपने आप कर लेगा। हम लोग ब्राह्मण देवता को गौदान करते हैं, लेकिन ऐसी गायों का दान करते हैं जो दूध नहीं देती है, जो बूढ़ी हो गई है, बोले हमारे किसी काम के नहीं, ब्राह्मण को दे दो। भैया जो गाय दूध नहीं दे रही है, बूढ़ी हो गई है, उसकी आप सेवा करो। आज हमारे कथा के मध्य में जिनकी प्रशंसा हम रोज कर रहे हैं, जिनकी महिमा हम रोज गा रहे हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परमादरणीय, ज्योतिष रत्न, कर्मकांड पुरोधा, संत ब्राह्मणों के हितैषी हमारे परम पूज्य पंडित श्री विनोदाचार्य जी पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपके चरणों में कोट कोट वंदन प्रणाम। आप अस्वस्थ हो गए थे, हम सब ने भगवान से प्रार्थना करी, आप अतिशीघ्र स्वस्थ हुए, कथा में पधारे, और मैं निवेदन करूंगा आप मंच तक आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बोलो संत भगवान की जय हो। हमारे पूज्य महाराज श्री के द्वारा ये कथा हमें प्राप्त हुई थी, और पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम एक बार और राजा टेलिया में कथा बोलने आए थे, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। इसी प्रकार आपकी कृपा बनी रहेगी तो समय समय पर हम सभी लोग भागवत कथा, राम कथा श्रवण करते रहेंगे। महाराज अब तो जैसी बात पूछी है भगवान ने नृग से, तुमने कैसी गायों का दान किया है, आज नृग ने बता दिया है महाराज मैंने ऐसी ऐसी गायों का दान किया है जो गाय दूध दे रही हैं। उनके मैंने खुर हैं चांदी से मढ़े हैं, सींग हैं सोने से मढ़े हैं, उनको वस्त्र पहनाया है, और मैंने ब्राह्मण को दान किया है। राजन आपने इतना दान दिया और फिर भी आप गिरगिट बने, फिर भी आप गिरगिट क्यों बने ये तो बताओ। उसी समय नृग ने कह दिया है प्रभु मुझसे एक गलती हो गई थी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। राजा नृग ने कह दिया है महाराज जी, सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। महाराज जैसे ही राजा नृग ने कहा है महाराज सबसे पहले सबसे ज्यादा मैंने गौदान किया है। महाराज भगवान ने कहा है नृग तुमने सबसे ज्यादा गौदान किया है तो तुम्हें गिरगिट क्यों बनना पड़ा ये तो बताओ। तब महाराज नृग ने कहा है प्रभु मुझसे एक गलती हो गई थी, मैं लाखों गायों का दान करता था रोज, एक दिन मुझसे गलती हो गई थी। एक ब्राह्मण देवता मेरे पास में आए हैं और ब्राह्मण देवता ने कहा है राजन हमें 10 गाय दान में दे दीजिए। महाराज जैसे ही राजा नृग ने 10 गाय दान में दी है ब्राह्मण देवता के लिए, ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर गौ माता को ले जाकर जैसे अपने घर में पहुंचा है। महाराज उसी समय क्या हुआ है, आज जैसे ही वो ब्राह्मण देवता गायों को लेकर जैसे घर में पहुंचा है, गौशाला में गाय बांधी हैं, अब उन गायों में से एक गाय खुल गई। गाय जैसे खुली महाराज दौड़ती दौड़ती राजा नृग के राज्य में आ गई और जो गायें बनी हुई हैं उन्हीं गायों में जाके मिल गई। महाराज एक गाय की विशेषता होती है, आप जब गाय को लेकर अपने घर जाएंगे और आप 15 दिन तक बांध कर रखेंगे तब तो ठीक है, आप ले गए और आपने घर में बांध दिया, 1 घंटे के बाद में खोल दिया, गाय वहीं पर पहुंच जाएगी जहां से आप लेके आए हो। महाराज जैसी वह गाय राजा नृग के राज्य में आ गई और उन गायों में आके मिल गई। लाखों गायें थी, राजा समझ नहीं पाया। दूसरे दिन एक ब्राह्मण देवता आया, महाराज मुझे भी कुछ गाय दान में चाहिए। महाराज जो गाय कल छूटकर आई थी वही गाय सबसे आगे थी। राजा नृग ने पता नहीं किया, उसी समय क्या हुआ है उस गाय को ब्राह्मण देवता को दान में दे दिया। इधर से ये ब्राह्मण देवता गौ माता को लेके जा रहा है, उधर से वो ब्राह्मण देवता अपनी गाय को खोजते हुए आ रहा है। मन में विचार किया मेरी गाय गई है, राजा के पास में गई होगी।
उधर से वो ब्राह्मण देवता अपनी गाय को खोजते हुए आ रहा है, इधर से ब्राह्मण देवता अपनी गौ माता को ले जा रहा है। जैसे ही रास्ते में पहुंचे हैं दोनों ब्राह्मण, तो क्या देखा, एक ब्राह्मण देवता कह रहा है, हे ब्राह्मण देवता ये गाय मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं ये गाय मेरी है। एक ने कहा नहीं नहीं ये गाय मेरी है, मैं कल लेके आया था। दूसरे ने कहा नहीं नहीं आप तो कल लाए थे, मैं तो अभी लेके आया हूं, ये गाय मेरी है। अब महाराज इसका निर्णय कौन करे, ये गाय किसकी है। दोनों ब्राह्मणों ने कहा एक काम करते हैं, राजा के पास में चलते हैं, राजा निर्णय करेगा। महाराज जैसे दोनों ब्राह्मण देवता राजा नरक के पास में आए, उसी समय एक ब्राह्मण कह रहा है भगवान दाता, आप दाता हो। दूसरा कह रहा है नहीं नहीं अपहर्ता च, आप चोर हो। एक ब्राह्मण देवता कह रहा है ये गाय मेरी है, आपने कल मुझे दी थी। दूसरा ब्राह्मण देवता कह रहा है नहीं नहीं ये गाय मेरी है, आज आपने मुझे दी है। महाराज अब तो राजा नृग मन में विचार कर रहा है ये गाय किसकी है, किसको दूं मैं। कभी इस ब्राह्मण को देखता है, कभी उस ब्राह्मण को देखता है, कभी इस ब्राह्मण को देखता है, कभी उस ब्राह्मण को देखता है। सुबह से शाम हो गई, राजा नृग आज निर्णय नहीं कर पाया। ब्राह्मण देवता सुबह के आए थे, भूखे थे, प्यासे थे। महाराज जब शाम हो गई, उसी समय दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, राजा तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो ये गाय किसकी है, हम दोनों ब्राह्मण देवता श्राप दे रहे हैं, तुम गिरगिट बन जाओ। कभी इधर देखते हो कभी उधर देखते हो, तुम गिरगिट बन जाओ। लेकिन प्रभु आज आपने मेरे ऊपर कृपा करी, मैं आज गिरगिट योनि से मुक्त हो गया हूं। भगवान ने अपने धाम में भेजा है, आज भगवान अपने बालकों को उपदेश दे रहे हैं। देखा आपने, राजा की गलती नहीं थी, लेकिन राजा निर्णय नहीं कर पाया। थोड़ी सी गलती थी, निर्णय नहीं कर पाया, तो राजा नरक को गिरगिट बनना पड़ा। भगवान कह रहे हैं अपने बालकों से, कभी ब्राह्मण का धन मत खाना, कभी ब्राह्मण के धन की चोरी मत करना, वृत्ति की चोरी मत करना। शास्त्र कहते हैं महाराज आप ब्राह्मण के धन को खाओगे, आप ब्राह्मण की वृत्ति की चोरी करोगे, आपकी क्या दशा होगी। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरे चय, षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। लिखा हुआ है स्वदत्ताम अपने द्वारा दिया हुआ, परदत्ताम दूसरे के द्वारा दिया हुआ धन ब्राह्मण देवता के पास में है, और आप ब्राह्मण देवता का धन खा रहे हो, चोरी कर रहे हो, वृत्ति का हरण कर रहे हो। लिखा हुआ है ऐसे व्यक्ति के लिए षष्ठ वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी, 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। कभी भी भूलवश ब्राह्मण का 1 रुपया भी अपने घर में न आ जाए। ब्राह्मण बेचारा मेहनत कर रहा है, मंत्र बोल रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, आप उनके वृत्ति की चोरी कर रहे हो, हरण कर रहे हो। भगवान अपने बालकों को शिक्षा दे रहे हैं कि आप विष पी लोगे तो मैं बचा लूंगा। हालांकि बचता नहीं है कोई, विष पीने के बाद में कोई बचता नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं आप विष पी लोगे मैं बचा लूंगा। लेकिन कहीं आपने ब्राह्मण की वृत्ति का हरण किया, मैं नहीं बचा पाऊंगा। ब्राह्मण का धन का हरण किया, मैं नहीं बचा पाऊंगा। भागवत के प्रेमियों, ब्राह्मण देवताओं की महिमा तो राम जी ने बताई है, ब्राह्मण देवताओं की महिमा भगवान कृष्ण ने बताई है। ऐसा कौन सा शास्त्र है इसमें ब्राह्मणों की महिमा नहीं है। इन ब्राह्मण देवताओं के पास में वो मंत्र हैं, मंत्रों की वो शक्ति है कि ब्राह्मण देवता मंत्र बोलता है, उस देवता को वहां पर आना पड़ेगा। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा जाता है? दैवाधीनम जगत सर्वम, पूरा जो संसार है वो देवताओं के अधीन है।
कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, हमें नहीं पता, तो देवताओं को पता है। पूरा संसार है देवताओं के अधीन, और वो देवता मंत्रों के अधीन हैं, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। भगवान राम ने कहा है विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, ब्राह्मणों की कृपा से मैंने इस पृथ्वी को धारण किया है, मुझ में ताकत नहीं है। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, कमला लक्ष्मी, ब्राह्मणों की कृपा से मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया है। ब्राह्मण नहीं होंगे, ब्राह्मण मंत्र नहीं बोलेंगे, शादी कौन करेगा, मंत्र कौन पढ़वाएगा। विप्र प्रसादात् अजिता जितोहम, ब्राह्मणों की कृपा से मैंने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करी है। विप्र प्रसादात् मम राम नाम, और ब्राह्मणों की कृपा से मेरा नाम राम रखा गया है। ब्राह्मण देवता नहीं होंगे, नामकरण कौन करेगा। महाराज इसलिए एक बात कहना चाहता हूं, ब्राह्मणों का सम्मान करिएगा, ब्राह्मणों का पूजन करिएगा, संतों का सम्मान करिएगा। भगवान ने अपने बालकों को उपदेश दिया है। महाराज जैसे भगवान जी लौट के आए हैं अपने राज्य में, उसी समय क्या हुआ है, भगवान